गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपको हमने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी जो फाइनल स्टेटमेंट आई थी वो क्या आई थी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, और जो सिस्टम होता था वहाँ पे जैसे हमने टू स्पेरिकल बॉल थी ए और बी, उन दोनों को हमने क्या मान लिया था, सिस्टम मान लिया था। तो जो भी फोर्स ए और बी के बीच में लग रहा है तो वो तो हो जाता है आपका क्या, इंटरनल फोर्स। तो आपका इंटरनल फोर्स तो एक्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे आपका एक्ट नहीं होना चाहिए। तो व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम देन ऑलवेज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने बेटा लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था। आज बेटा उसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड ही कुछ डिफरेंट हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ताकि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है ये भी आप लोग सीख सकें। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम बेटा मैंने ऑलरेडी आपकी बोर्ड के ऊपर लिख दी है। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, आप नोटबुक लेके बैठिए अपनी, और एक रफ नोटबुक में सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। ठीक है, आप अपने आप से करेंगे तो आपको पता रहेगा वेयर यू आर मेकिंग द मिस्टेक, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था और कहाँ पे मेरे को नेक्स्ट टाइम आप सेम प्रॉब्लम अगर करेंगे तो वो सेम मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तो प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। तो आपको दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनका मास भी आपको दे रखा है, 100 ग्राम है और 200 ग्राम, और ये दोनों ऑब्जेक्ट बेटा आपको क्या दे रखा है, ये सेम लाइन के अलोंग और सेम ही डायरेक्शन में आपके मूव हो रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटीज है वो दे रखी है आपको विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो जो 100 ग्राम है वो उसकी जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और 200 ग्राम है उसकी जो वेलोसिटी आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला की 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड वाले की 1 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, दे कोलाइड, इनमें आपस में कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से मूव करता है, आपके 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका मूव करता है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आफ्टर कोलिजन सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी रहेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा है, सिंपल हमको एक बार सिचुएशन आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है हमारा ग्राउंड सरफेस जिसके ऊपर आपका कोलिजन हो रहा है। सपोज कर लीजिए फर्स्ट बॉल है ये, जिसका मास कितना है आपका 100 ग्राम। ओके, इसको मैं M1 बोल देता हूं, और बेटर इसको मैं MA बोल देता हूं, और सेकंड जो बॉल है उसको मैं बोल देता हूं बेटा MB। ओके, तो MA जो है वो है आपका 100 ग्राम, MB आपका है 200 ग्राम। इसकी जो फर्स्ट वाले की जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकंड, और सेकंड वाले की स्पीड आपको दे रखी है 1 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो आपको उसकी बात है कहीं पे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इन दोनों में कोलिजन होगा। ठीक है, ये आपका क्या सिचुएशन दिखा रखी है, बिफोर कोलिजन। और कोलिजन होने के बाद क्या होगा बेटा, कोलिजन होने के बाद आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है MA, उसकी जो स्पीड बता रखी है वो आपको दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट MB, वो आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स से इसकी स्पीड हम बोल देते हैं v, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। तो बेटा जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि इनिशियल मोमेंटम दैट मींस बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम मींस बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द आफ्टर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम होता है आपका बिफोर कोलिजन वाला, फाइनल मोमेंटम होता है आपका आफ्टर कोलिजन वाला, राइट। तो बिफोर मोमेंटम किसका निकालते हैं, यहाँ पे सिस्टम का निकालते हैं। तो सिस्टम क्या है, यहाँ पे A और B दोनों है। ओके, जब इंटरनल फोर्सेज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग, यहाँ पे A और B में आपस में कोलिजन होगा, एक दूसरे पे आपस में फोर्स लगाएंगे, तो वो हो गया क्या, इंटरनल फोर्स। और उस कोलिजन की वजह से बाद में क्या हुआ, A की स्पीड 1.67 मीटर पर होगी
और बी की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम बेटा क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या कौन सा होता है आपका, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम आपका आता है बेटा आफ्टर कोलिजन। ओके, तो बेटा जब मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो आप यहां से देख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम u क्या है आपका, u a क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, u b क्या है 1 मीटर पर सेकंड है, v a क्या है आपका 1.67 मीटर है, v b आपको फाइंड आउट करना है ना। तो आपको जो जो दे रखा है वो हम लिख देंगे कि m a u a प्लस m b u b इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। बेटा ये इक्वेशन आपकी आई थी, अगर आप पिछले अपने लास्ट क्लास के नोट्स रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये यू ए यू बी हमारी इनिशियल स्पीड होती थी, वी ए वी बी आपकी फाइनल स्पीड होती थी। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी कि यू ए क्या है, तो आप कहेंगे कि यू ए है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यू बी क्या है तो आप कहेंगे यू बी है 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वी ए क्या है तो आप कहेंगे वी ए है आपका 1.67 मीटर पर सेकेंड, और वी बी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं। तो बेटा ये आप यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा डायरेक्ट ये इक्वेशन। तो एम ए यू ए लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। तो बेटा एम ए यू ए, एम ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, यू ए सॉरी एम ए की वैल्यू क्या है आपकी मास ऑफ फर्स्ट, एम ए की वैल्यू है आपकी 100 ग्राम। 100 ग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा किलोग्राम में, तो आपका हो जाएगा क्या 0.1 किलोग्राम। और एम बी कितना हो जाएगा आपका, एम बी की बात करें तो 200 ग्राम, जो आपका हो जाएगा कितना 0.2 किलोग्राम। ठीक है, तो अभी बेटा अप्लाई करते हैं। तो एम ए क्या है बेटा आपका 0.1 इंटू यू ए, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए बार बार ये मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ। एम ए यू ए, यू ए की वैल्यू क्या है बेटा आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है सर, प्लस एम बी, एम बी यू बी, एम बी की वैल्यू बेटा ये है आपकी 0.2 इंटू यू बी, यू बी की वैल्यू है बेटा आपकी 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, फिर क्या है बेटा एम ए वी ए, एम ए है आपका 0.1 किलोग्राम इंटू वी ए की वैल्यू है 1.67 प्लस एम बी वी बी, तो एम बी है बेटा आपका 0.2 और वी बी आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये देखिए सोल्व कीजिए, आपको 0.2 ये भी क्या आएगा आपका 0.2 है ना, एम बी कितना है आपका एम बी, चलो ठीक है। तो बेटा ये आपका आएगा 0.2, ये भी आपका 0.2 हो गया, 0.2 प्लस 0.2 0.4 आ गया आपका इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 1.67 ऑलरेडी है, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा 0.167 प्लस 0.2 वीबी। ओके, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो आपका वीबी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 0.4 में से आप 0.167 सब्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.39 में से 6 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ओके, 9 में से बेटा 6 चला जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 9 में से 6 3 और ये आपका आ जाएगा, तो बेटा 0.233 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.2, सॉरी डिवाइडेड बाय 0.2, ये आपका आ जाएगा वीबी की वैल्यू। तो आप जब सोल्व करेंगे इस वैल्यू को तो आपकी आ जाएगी क्या
10 13 और 10 3 1 4 ओके। तो बेटा आपकी ये जो वैल्यू आएगी फाइनली आपकी क्या आ जाएगी 1.167 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये होगा क्या आपका आंसर। तो ये बेटा आपके एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम आपकी दे रखी थी, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि यही प्रॉब्लम आपकी पिक कर लेता हूँ। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा है बेटा, कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना। इनिशियल मोमेंटम आपको पता होता है MAUA प्लस MBVB MBVB, ठीक है। फाइनल मोमेंटम MAVA प्लस MBVB, वही आपको क्या किया है यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट किया है और हमने VB की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली है। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सी होती है, सारी ही प्रॉब्लम आपकी सिंपल ही रहेंगी इस केस के अंदर। ओके, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी देखते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आपकी बोर्ड के ऊपर लिख दिया मैंने, ये भी एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। तो एक गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद ए फ्रिक्शनलेस व्हील। तो क्या दे रखा है, कोई गर्ल है जिसका मास कितना है 40 किलोग्राम है, ठीक है, और वो जंप करती है हॉरिजॉन्टल स्पीड से। हॉरिजॉन्टल जो स्पीड दे रखी है वो बेटा क्या है आपकी 5 मीटर पर सेकंड है, और किसके ऊपर जंप करती है, एक स्टेशनरी कार्ट है, कोई रुकी हुई कार्ट है उसके ऊपर जंप करती है, और कार्ट की क्या है बेटा फ्रिक्शनलेस व्हील है। ओके, आपको क्या बता रखा है, और उसके बाद मास ऑफ द कार्ट आपको दे रखा है 3 किलोग्राम है। तो व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो बेटा वो क्या दे रखा है आपको सिचुएशन में, डायग्राम समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई कार्ट है जिसका मास आपको दे रखा है कितना 3 किलोग्राम है, और यहां पे बेटा कोई गर्ल है, ओके, ये कोई गर्ल है और इसका भी मास आपको दे रखा है 40 किलोग्राम, तो मैंने 40 लिख दिया है। ओके, अभी ये तो जो आपकी जो कार्ट है ये तो स्टेशनरी है, और ये जो गर्ल है ये बेटा क्या कर रही है, इसके ऊपर जंप करेगी। कितनी स्पीड से जंप कर रही है, 40 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, इसके ऊपर जंप कर रही है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है कि बेटा ये जब जंप करेगी तो ऑफकोर्स सी बात है, उसके बाद इसके ऊपर जंप करेगी, और उसके बाद जैसे ये जंप करेगी वैसे ही आपकी जो कार्ट है वो आपकी क्या हो जाएगी, मूव होना आपकी राइट वार्ड डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली जब आप देखेंगे थोड़ी टाइम के बाद जैसे इसके ऊपर जंप किया, उसके बाद क्या होगा, ये कार्ट है और इसके ऊपर ये गर्ल है, और इन दोनों की इसके ऊपर ये गर्ल है और ये कार्ट है, किसी स्पीड v से आपकी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको यही स्पीड v निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसमें मोमेंटम को आप देखेंगे कैसे कंजर्व करना है। यहां पे मैं गर्ल, इसको मैं मान रहा हूं बॉडी A और इसको मैं मान रहा हूं बॉडी B, कार्ट को, ठीक है। फाइनली ये दोनों, एक जो गर्ल है इसके ऊपर चली, इसके ऊपर आ गई है कार्ट के, ठीक है। तो ये दोनों बेटा आप देख सकते हैं फाइनली जो जिस स्पीड से कार्ट जा रही होगी उसी स्पीड से आपकी जो गर्ल की स्पीड भी क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ द कार्ट। तो कार्ट की स्पीड भी गर्ल की जो स्पीड होगी वो भी किसके इक्वल होगी, आपकी कार्ट की स्पीड के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि गर्ल सीधी सी बात है इसके ऊपर है, कार्ट के ऊपर है, तो जिस स्पीड से कार्ट जा रही है उसी स्पीड से आपकी गर्ल भी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बेटा हम क्या अप्लाई करेंगे, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे बेटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लड़की अपने आप से जंप कर रही है इसके ऊपर, तो लड़की और इस कार्ट के बीच में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन वो हमने मान लिया सिस्टम A और B, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है आपका। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम की मैं अगर बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा यहाँ पे, तो आप कहेंगे MAUA प्लस MB UB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, ये फाइनल फॉर्मूला होता है हमारा।
अब इस केस में बताइए आप एम ए की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे 40 किलोग्राम। स्पीड कितनी है गर्ल्स की, तो आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। एम बी कितना है बेटा 3 किलोग्राम। स्पीड क्या है इनिशियली स्टेशनरी है, तो स्टार्टिंग की स्पीड क्या है इसकी 0 है आप, तो ये आ गई बेटा 0 इजिकल टू। आप बताइए यहाँ पे एम ए 40 है, स्पीड कितनी है इसकी, गर्ल की स्पीड है बेटा, ये ए क्या है गर्ल है, तो आपको पता है कार की स्पीड से जा रही है आपकी, तो इसको भी मैं मान लेता हूँ क्या v है, प्लस एम बी कितना है आपका, तो आपको पता है बेटा 3 किलोग्राम है। स्पीड कितनी है इसकी भी क्या है बेटा v है आप, तो ये क्या हो गया आपका 3v हो गया। अगेन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 40 इंटू 5 200 इजिकल टू 40 प्लस 3 इंटू v। तो अगेन आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या v इजिकल टू 200/43। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर। ओके, दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा सभी प्रॉब्लम आप देखेंगे कुछ इस तरह की ही आपको, सभी जितने भी प्रॉब्लम आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो आपको दिख जाएंगी, दो बॉडी दिख जाएंगी, जैसे ये ए मान लेंगे, इसको आप बी मान लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, और ये स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और जो भी चीज़ आपको पूछ रखी है वो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। अभी एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, आफ्टरवर्ड्स ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो लास्ट प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है इस चैप्टर की, और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक आर्टिकल के थ्रू इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। ठीक है, तो आप चाहे तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो वो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। एम क्या होता था वहां पे, रिकॉइल वेलोसिटी, और आप चाहे तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है प्रॉब्लम के अंदर, एक बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम। तो कोई बुलेट है बेटा जिसका मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, और ये हॉरिजेंटली डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फायर की गई है। कितनी स्पीड से जा रही है, 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और किस पिस्टल से जा रही है, एक पिस्टल से जा रही है, उस पिस्टल का मास आपको दे रखा है 2 किलोग्राम। ओके, आपको निकालना क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल आपको निकालना। तो बेटा एक तो मेथड क्या हो गया कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एम क्या था वहां पे, मास ऑफ द गन। वी क्या था, सॉरी ये स्मॉल एम था आपका, क्या स्मॉल एम होता था वहां पे मास ऑफ द बुलेट। आपको बेटा कंफ्यूजन है तो एक बार जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको एक बार रेफर कर लीजिए। वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, और एम था आपका मास ऑफ पिस्टल और मास ऑफ गन, ये था आपका। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, देखिए स्मॉल एम की जो वैल्यू दे रखी है आपको, मास ऑफ द बुलेट, स्मॉल एम की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है क्या 20 ग्राम। ग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। तो बेटा आपका हो जाएगा क्या 0.020 किलोग्राम। वेलोसिटी वी की आपको वैल्यू दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड, और कैपिटल हम मास ऑफ द गन और मास ऑफ द पिस्टल, उसकी आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी, 2 किलोग्राम, ये वाली वैल्यू दे रखी है। ओके, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है आपकी 0.020 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम की वैल्यू है 2 किलोग्राम इंटू वी की वैल्यू है आपकी 150। तो आप जब सोल्व करेंगे बेटा तो आपकी रिकॉइल वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.010 इंटू 150, तो 0.01, तो ये आपका हो जाएगा 1/100, तो 1.50 आ जाएगा, 1.50 मीटर पर सेकंड। और बेटा नेगेटिव स्पीड आपको दिखा रहा है कि आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ
बुलेट। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी उसके अपोजिट आपकी होगी क्या, वेलोसिटी ऑफ द गन, और वो सॉरी वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, और वो क्या होगी आपकी 1.50 मीटर पर सेकंड। एक तो ये तरीका था। दूसरा आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, सेकंड मेथड में यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको जैसे दे रखा है, एक तो है आपकी क्या पिस्टल है, ओके, एक तो आपको दे रखा है पिस्टल, वैसे ये आपकी होगी पिस्टल, और इस पिस्टल के अंदर से कोई बुलेट है इसके अंदर। तो जैसे आप ट्रिगर को दबाएंगे वैसे ही बुलेट यहां से फायर्ड होगी, और फायर्ड होने के बाद क्या होगा, ये बुलेट आपकी किसी स्पीड v से जा रही है, वो स्पीड आपको दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। अभी देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हम क्या मान लेंगे, सिस्टम किसको मान लेंगे, देखिए सिस्टम हम मान लेंगे बुलेट को प्लस हम मान लेंगे पिस्टल को, और बुलेट को मैं मान लेता हूं बॉडी ए, पिस्टल को मैं मान लेता हूं बॉडी बी। और हमको पता है कि मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये जो यहाँ से जो बुलेट निकली है ये इंटरनल फोर्स की वजह से निकली है, इंटरनल फोर्स ऑफ गन की वजह से निकली है। तो आपका मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। और हमको पता है कि MA/UA प्लस MB/UB इज इक्वल टू MA/VA प्लस MB/VB। तो बेटा ये UA और UB तो क्या है, जब आपकी जो गन है, जब आपकी ये जो बुलेट है जब फायर नहीं हुई है उस टाइम पे आपकी UA और UB होगी, और VA और BB जब आपकी जो बुलेट है वो फायर्ड हो चुकी है। तो बिफोर फायरिंग आपकी सिचुएशन ये है, बिफोर फायरिंग, और ये वाली जो सिचुएशन है ये है आपकी आफ्टर फायरिंग। ओके, तो बिफोर फायरिंग बेटा, बिफोर फायरिंग आपकी बुलेट भी क्या होगी, रेस्ट के अंदर रहेगी, और इसके अंदर जो जो पिस्टल है ये भी रेस्ट के अंदर है, और जो इसके अंदर बुलेट है वो भी आपकी क्या है बेटा, रेस्ट के अंदर है, दोनों ही रेस्ट के अंदर रहेंगी। तो इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0। तो MA तो आपको पता है मास ऑफ द बुलेट, यहाँ पे MA क्या है, बुलेट है आपकी। तो मास ऑफ द बुलेट आपको पता है बेटा, क्या दे रखा है आपको, 0.02 किलोग्राम, ये है मास ऑफ द बुलेट। तो और मास ऑफ द गन क्या है, MB 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो MA मैं लिख रहा हूँ बेटा, आपका MA क्या है इस सिचुएशन में, चलो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, MA आपका है क्या 0.020 किलोग्राम, और MB क्या है आपका 2 किलोग्राम। तो बेटा ये MB ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए बेटा मैं ऐसा कर रहा हूँ। MA 0.02 किलोग्राम, MB है आपका 2 किलोग्राम। तो देखिए इनिशियल स्पीड बेटा दोनों इनिशियली क्या है, बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट के ऊपर है। तो ये MA क्या है आपका 0.020 इंटू 0 प्लस MB 2 किलोग्राम, स्पीड इसकी भी क्या होगी 0 होगी। आफ्टर फायरिंग बेटा पिस्टल आपकी कितनी स्पीड से जा रही है 0.020, और आपको जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 150 दे रखी है आपको, प्लस MB क्या है आपका 2 किलोग्राम। VB आपको फाइंड आउट करना है आफ्टर फायरिंग, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, क्योंकि B हमने क्या माना है, पिस्टल माना है। तो बेटा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.020 को 150 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी बेटा 0. ये जो वैल्यू आएगी आपकी, एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगी आपकी 3 आई थिंक सो। तो ये बेटा आपकी आ जाएगी 3 इज इक्वल टू प्लस में 2VB, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 150 को 0.020 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 3 आंसर, ओके, और प्लस 2VB। तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3/2 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू -1.50 मीटर पर सेकंड। अगेन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी जो स्पीड होगी VB की वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी एट द एंड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है। तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं,
आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। उस केस में आपको सिस्टम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जो आपका सिस्टम है वो क्या है, बुलेट एज वेल एज अ पिस्टल। तो स्टार्टिंग के अंदर बुलेट और पिस्टल दोनों रेस्ट के अंदर है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जाएगा, सिस्टम का 0 हो जाएगा। फाइनली आपकी बुलेट की स्पीड दे रखी है, तो हमने बुलेट का मोमेंटम निकाल दिया, वो आपका 3 हो जाएगा। प्लस में वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हम मान लेंगे वीबी, तो आपका 2 इंटू वीबी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा -1.50 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके बेटा, तो विद दैट आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में बेटा आपको कहीं से भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत है, किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत है या किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, देन थैंक यू।